बिंदु याद कर लेना बस। आज तक तुम्हें रासायनिक समीकरण सॉल्व करना नहीं आया है, डोंट वरी, कोई मैटर नहीं करता है। आज की वीडियो लास्ट वीडियो तुम्हारे कैरियर की, जब तुम्हें रासायनिक समीकरण बेहद अच्छे तरीके से समझ आएगा। कहने का मतलब इतना है कि इस दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं है, कोई भी काम संभव नहीं है। कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि रासायनिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर टिल नाउ अगर मैं बोलूं आज तक तुम्हें रासायनिक समीकरण सॉल्व करना नहीं आया है, डोंट वरी, कोई मैटर नहीं करता है। आज की वीडियो लास्ट वीडियो तुम्हारे कैरियर की, जब तुम्हें रासायनिक समीकरण बेहद अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक बात याद रखना, ये 4 बिंदु मैंने लिख के तुम्हें बता दिए, इसको लिख लो। इसे ये 4 बिंदु याद कर लेना बस, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। सबसे पहली चीज, किसी भी असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों एक कोष्टक लिख लेना है। एग्जांपल समझ, जैसे मान लीजिए तुम्हें ये सवाल सॉल्व करनी है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर के निशान बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको संतुलित करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है इसके सूत्र में, यानी कि इसके शब्द समीकरण लिखा है जिसको हम एबीसी समीकरण लिखेंगे। तो बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, BaCl2। वहां से बच्चे कैसे, ये सूत्र कहां से आया, आपको कैसे पता चल गया। देखो बच्चों, ये चीज हम पढ़ते पढ़ते सीखते हैं, जब पढ़ते रहते हैं उसको समझते रहते हैं, रीडिंग करते हैं, हमें जैसे सूत्र याद हो जाते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 ब्रैकेट थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट के सूत्र है Al2SO4 ब्रैकेट थ्राइस, याद करना पड़ेगा तुम्हें, याद रहना चाहिए। तीर का निशान बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। ये चीज दिख रही नहीं दिख रही, यहाँ पे बताओ, ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है। ये चीज तुम्हें देखिए, थोड़ा उधर लिख देता हूं मैं, कम दिख रही होगी। देखो, तो बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, BaCl2 प्लस में Al2SO4 ब्रैकेट थ्राइस, तीर का निशान बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। तो सर्वप्रथम में असंतुलित समीकरण लिखना है, ये हमने असंतुलित समीकरण लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके चारों ओर एक कोष्टक बना लेना है। हम इसके चारों ओर कोष्टक बना लेते हैं, तो इसके चारों ओर कोष्टक बना लेते हैं। तो इसका कोष्टक ये रहा, ये कोष्टक बना लिया इस प्रकार से। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी नंबर तुम इसके आगे लिखो, इसको शुद्ध करने के लिए जो भी नंबर तुम इसके आगे लिखो, वो नंबर जो है सब पर लागू हो जाए। सभी तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लेते हैं, सूची बनाना। सेकंड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तत्वों का नाम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अभिकारक और यहाँ उत्पाद, ये अभिकारक हुआ और ये उत्पाद हो गया, ये विकारक और ये उत्पाद है। इसमें पानी क्लियर है। तो विकारक क्या देखते हैं, ये बेरियम है, तो यहाँ पर बेरियम लिख देते हैं, ये तुम्हारा बेरियम है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, इसके बाद Al है यानी एल्यूमिनियम है, और अगर नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ है, SO4, तो SO4 लिखना है। अब ये बोल सकते हो कि सर जी सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग क्यों नहीं लिख रहे हो, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सल्फेट ये अपने में कंप्लीट एक यौगिक तत्व की तरह कार्य कर, समझे प्रकार से। ये सल्फेट है SO4 हम सल्फेट कहते हैं, और ये अपने में कंप्लीट होता है SO4 राइट, SO4 माइनस चार्ज होता है, SO4 टू माइनस। तो ये तुम्हारे हो गए तत्वों के नाम। बच्चे इस गलती करते हैं, अगर सल्फेट तुम्हें इधर दिख रहा है ना, इधर भी दिख रहा है, दो दिख रहा है सल्फेट ना, सल्फेट यहाँ भी सल्फेट यहाँ भी है, सल्फेट यहाँ है सल्फेट यहाँ, दोनों सल्फेट है मेरे बच्चे। तो आपको अलग नहीं करना है कि सल्फर को अलग करो ऑक्सीजन को अलग करो, तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको नहीं आएगा फिर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पर कितना भी कर लो नहीं आएगा, वो सवाल ही नहीं बनेगी, वो लंबा चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इधर अभिकारक इधर उत्पाद, ये अभिकारक उत्पाद है, आप जानते हो तीर के बाईं ओर अभिकारक होता है, तीर के दाईं ओर उत्पाद होता है। अभिकारक जो क्रिया करते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है। तो बेरियम क्लोराइड, आप देखो बेरियम कितना है अभिकारक में, बेरियम आप देखो 1 है, उत्पादन कितना है 1 है, ठीक है, बैलेंस है। मेरे बोलो ना, असंतुलित परमाणु को संतुलित कीजिए, ये थर्ड फोर्थ बता रहा हूं, अभी बताऊंगा तुम्हें। तो बेरियम 1 हो गया, उत्पादन भी 1 हो गया। बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन बच्चा बेरियम में क्लोरीन अभिकारक कितना है 2 है, अगर मैं बात करूं उत्पाद में तो कितना है 3 है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 2 है, उत्पादन कितना है 1 है। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर कितना है 3 है, उत्पादन कितना है 1 है। देखो अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी कितने तत्व जो है संतुलित और कितने तत्व असंतुलित हैं। तो बेरियम को छोड़ करके बाकी सारे तत्व असंतुलित हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सल्फेट हो, ये तीनों तत्व क्या असंतुलित है, लेकिन बेरियम क्या संतुलित है। अगर बेरियम संतुलित है
तो उसको कुछ करना ही नहीं है। जब आप समीकरण संतुलित करने बैठोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, कभी कभी संतुलित तत्व भी असंतुलित हो जाता है, हमें उसे दोबारा संतुलित करना पड़ता है, और ये कई चरणों में चला जाता है, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, सीखना है, समझना है। अब बात है कि ये एक दो तीन तीन असंतुलित है, तो किसको संतुलित करें? सबसे पहले उसको संतुलित करना है जिसके बीच अंतराल ज्यादा हो। ये पॉइंट यहां नहीं लिखी थी इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि पॉइंट अगर मैं तुम्हें पहले लिख दूंगा तो तुम उसे फोकस नहीं करोगे, और मुझे इसे फोकस कराना जरूरी था। मैं इसे फोकस करा रहा हूं कि सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे जिसके बीच अंतर ज्यादा होगा। सर्वप्रथम उसे संतुलित करेंगे जिनका अंतर ज्यादा होगा, जिनका अंतर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई। तो इनमें अंतर किसका ज्यादा है? दो और तीन में एक अंतर है, दो और एक में एक अंतर है, तीन और एक में दो अंतर है। इट मीन हमें SO4 को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको संतुलित करना पड़ेगा। आप तीन और एक को संतुलित करना चाहिए हमें, पर इसको संतुलित करने पर मैं तुम्हें क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। एक बात सीख लो, कभी तुम्हें जब इस प्रकार की चीज देखने को मिले ना तो कोशिश करो इनको मत सॉल्व करो, क्योंकि दो और तीन को संतुलित करना कठिन है। दो और तीन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, जनरली जनरली क्या करना होता है, एक तरफ गुणा करने वाला ढूंढना पड़ता है, हमें एक ही तरफ गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सल्फेट में सिर्फ इधर तीन गुणा कर दोगे सल्फेट संतुलित हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, गुणे तीन कर देते हैं। जैसे तुम यहाँ गुणे तीन करोगे उत्पाद की ओर की, तो उत्पाद को सल्फेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तब क्या करना है, यहाँ तीन मत लिखना, गलत हो जाएगा, हमें आगे तीन लिखना है। कहाँ तीन लिखना है, हमें आगे तीन लिखना बच्चे, तो हम यहाँ पर आगे तीन लिखेंगे, ये हो गया संतुलित। अगर देखो जैसे तुमने यहाँ पर तीन लिखा, अब तुम्हारा ये पूरा मिट जाएगा और एक नया सिस्टम बनेगा, मतलब पूरा मिटा दो। जैसे हमने पूरा मिटा दिया, अब देखो अब पूरा मिटा देंगे, जैसे मिटा दिया तो तुम देखोगे कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा दोबारा तुम्हारा समीकरण जो हो गया गड़बड़ हो गया। कैसे? देखो बेरियम तो एक ही है, ये अभिकारक की ओर, लेकिन उत्पाद में तीन आ गया, उत्पाद में तीन आ गया ना, 3BSO4 हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन तो दो है, उत्पाद में तीन है। एल्यूमिनियम अभिकारक में दो है, उत्पाद में एक है। और सल्फर की बात करते हैं तो तीन ये तीन ये। अब फिर से देखो किसको बैलेंस करना जरूरी है, तो देखो सल्फर तुम्हारा बैलेंस होगा, लेकिन ये चीज गड़बड़ होगी, बेरियम बेरियम गड़बड़ होगी ना, बेरियम गड़बड़ है, क्लोरीन और एल्यूमिनियम पहले से गड़बड़ है। हम क्लोरीन और एल्यूमिनियम को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे बेरियम। क्यों? क्योंकि बेरियम में तीन और एक दो का अंतर है, वहीं पर अगर मैं दो तीन की बात करूं तो एक का अंतर है, दो एक की बात करूं तो एक का अंतर है। तो हमें एक किसको संतुलित करना है, जिसके बीच का अंतर ज्यादा होगा। अंतर किसका ज्यादा है? बेरियम का, बेरियम ज्यादा अंतर है, तो उधर गुणा करना है जिधर कम है, इधर कम है एक, तो एक का में गुणा, एक में तीन गुणा करना पड़ेगा। हम यहाँ तीन के से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ तीन से गुणा करेंगे तो ये तीन नंबर यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बेरियम यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। जैसे तुमने यहाँ पर गुणा किया, ये सब फिर बदल जाएगा, ये सब बदल जाएगा एकदम, ये पूरा बदल जाएगा। अब ये बदल गया भाई, ये बदल गया, ये सब बदल जाएगा ना, ये सब पूरा बदल जाएगा। और देखो सॉल्व हो गया, ये मतलब कि कॉम्प्लेक्स था लेकिन फिर भी सरल तरीके से सिखा रहा हूँ आपको मैं। तो कितना हो जाएगा, तीन, इधर भी तीन, तीन दूना छह, उधर कितना है, तीन है अकेले, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, दो, यहाँ पर कितना है एल्यूमिनियम एक, यहाँ पर सल्फेट कितना है, तीन, यहाँ कितना है, तीन। अब ध्यान देखो खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर छह, यहाँ पर तीन है, तो ये दोनों अंतर ज्यादा है, मतलब ये दोनों असंतुलित है, बाद में ऊपर नीचे संतुलित हो चुके। छह तीन दो एक, छह तीन दो एक, हमें क्या करना है, छह को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि छह तीन में अंतर ज्यादा है। तो अब कुछ मत करो, यहाँ तुम दो को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुमने यहाँ दो को मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन कहाँ पर है, ये क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ दो को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे दो को मल्टीप्लाई किया, अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे दो को मल्टीप्लाई किया ये छह बन गया ऑटोमेटिक, और ये कितना बन गया, दो बन गया। और अब देखो समीकरण तो संतुलित हो गया। आप इसको अलग से कैसे लिख सकते हो, 3BaCl2 3BaCl2 प्लस में Al2SO4 ब्रेक एंड थराइस, तीर का निशान 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3, और कैलकुलेट करके देखोगे पूरी तरह समीकरण संतुलित हो गया। मैं चाहता तुम्हें एकदम बेहद आसान एग्जांपल लेकर तुम्हें समझा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी छोटे से एग्जांपल नहीं लिया, मैंने तुम्हें ऐसा एग्जांपल लिया जो कठिन हो, टफ, और बच्चों को सॉल्व करने में कठिनाई महसूस होती है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा सवाल ऐसे देता है थोड़ा बच्चे अटके, थोड़ा सा अटके, ऐसा नहीं है परमानेंट अटके, थोड़ा मोड़ा अटकते हैं। अब मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूँ, है ना, समझ आएगी, समझ आए। अगर देखो समझ में आ रहा है,
भाई बात है। चलो, तो नेपोलियन को बात याद है कि नहीं याद है? क्या याद है? नेपोलियन ने क्या कहा कि देयर इज ए नॉन ए वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। कहता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि वो बहुत प्रेरित आदमी है, उसे पता है। अगर तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो इतिहास में, तो तुम्हें पता हो कि जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में एक तुम्हारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो फ्रांस की जो क्रांति है, याद करो नेपोलियन में, उसमें नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन ने पूरी तरह से इतिहास बदल कर दिया था। यूरोप पे इतना उसका प्रभाव पड़ा ना, यूरोप का पूरे विश्व से बहुत प्रभाव पड़ा था। वो फ्रांस का ही था नहीं, प्रभाव उसका बहुत दूर दूर तक था। प्रभावित व्यक्ति मतलब समझते हो प्रभावित मतलब क्या होता है? प्रभावित मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको जिसको तुम जानते हो लेकिन तुम्हें नहीं जानता है, नहीं उसकी चर्चा होती है, उसे कहते हैं प्रभाव डालना। जैसे वर्तमान में तुम देखते हो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, अमेरिका का ट्रंप है। ये लोग बहुत मतलब प्रभावित कर रहे हैं, मतलब पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हुए, ये बहुत ज्यादा विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। आप देखो पूरे विश्व उनकी चर्चा होती है, उसे कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल, जिंक प्लस AgNO3, तिरिक निशान, जिंक NO3 ब्रेकेन ट्वाइस प्लस में Ag। सॉल्व कैसे करना है? कितना आसान है, देखो हमें यहां लिखना है, क्या लिखना है? इधर लिखेंगे तत्व, ये तत्व हो गया, ये विकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। आपको क्या करना है? आपको ना अलग अलग जगह सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह करना है। मैं तो मिटा कर देता हूं, तुम मिटाओगे नहीं। तुम जितनी बार समीकरण संतुलित करोगे उतनी बार समीकरण अलग से लिखते चलोगे, बात याद रखना। अब तत्व की बात करते हैं, तो इधर जिंक है, इधर सिल्वर है, यानी Ag सिल्वर कहते हैं, और इधर को नाइट्रेट। देखो NO3 यहाँ भी है, NO3 यहाँ भी है, हम NO3 सीधे लिखेंगे। आप नाइट्रोजन नहीं लिखना, सीधे NO3 लिखो। तो क्या हो सकता है? जिंक कितना है? 1 है, इधर कितना है? 1 है। Ag, Ag सुनते हो? Ag मतलब क्या होता है? अबे गधे, वो कहता है कि पत्नी ने कहा अपनी पत्नी पति ने अपनी पत्नी से कहा, एक बात बताइए आप मुझे Ag क्यों कहती हो? तो उस औरत ने कहा क्योंकि मैं आपको अबे गधे नहीं बोल सकती ना सबके सामने, इसलिए Ag बोलती। सिल्वर, सिल्वर कितना है? 1 है, इधर सिल्वर कितना है? 1 है। नाइट्रेट कितना है बच्चों? मेरे लाल मेरे पीले, NO3 1 है, गलती होगी बेटा। NO3 कितना है? 1 है, इधर कितना है? 2 है। तो यार बाकी संतुलित है, असंतुलित है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये सर कितनी आसान हो गई, जैसे तुमने 2 का मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया समीकरण संतुलित हुआ। जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बैलेंस हो गया, अब ये 2 2 हो गया। इधर नाइट्रेट कितना हो गया बेटा? 2 हो गया, नाइट्रेट 2 हो गया, लेकिन सिल्वर कितना हो गया? 2 हो गया। अब सिल्वर 2 हो गया, इधर गड़बड़ है, नहीं समझ आ रहा क्या? समझो देखो, अरे यार समझाता हूँ, देखो सिल्वर कितना बेटा? 1, इसको हटाओ, एक पल के लिए हटाओ, जल्दी बता दिया, मुझे लगा कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं भूल गया कि यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ। Ag 1 है बेटा, NO3 कितना है? 2 है, NO3 इधर कितना बेटा? 1 है। हमें पहला रूल क्या याद रखना है कि शर्तों असंतुलित समीकरणों को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्टक बना लेते हैं। तो ठीक है बेटा, कोष्टक बना लिया, ये कोष्टक बनाया, ये कोष्टक बनाया, ये कोष्टक बनाया, और ये कोष्टक बनाया। सभी तत्वों के परमाणु सूची बना लीजिए, बना लिए भाई सभी तत्वों परमाणु सूची। अब असंतुलित परमाणु को संतुलित कीजिए। असंतुलित परमाणु कौन कौन सा बेटा? इसमें केवल NO3 है, और सर्वप्रथम उसे संतुलित करेंगे जिसका मान, जिसका अंतर ज्यादा होगा। अच्छा ये चौथा जो है समीकरण की सहायता पहचान कीजिए, वो बाद चेक कर लेते हैं, वो चेक ही करके समीकरण आंसर लिखते हैं, वही बात है, उसका चौथा मतलब यही है। सर्वप्रथम उसे संतुलित करेंगे जिनका अंतर ज्यादा होता है बेटा, जो जिनका अंतर ज्यादा उसको संतुलित करेंगे, तो इसमें अंतर एक ही है ही, वही असंतुलित, बाकी कोई असंतुलित है नहीं। तो ये दोनों असंतुलित है, ये सॉरी ये दोनों संतुलित है, ये असंतुलित है, तो इन दोनों को हम करें संतुलित, इसको करें संतुलित। तो अब इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 2, इधर 2, तो तुमने NO3 मल्टीप्लाई किया किधर? अभिकारक की ओर, तो अभिकारक यहाँ पर बेटा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करते बेटा तुम्हारा ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। अब पूरा बदल गया ना, तो इसको दोबारा मिटा के लिखेंगे, पूरा मिटा के लिखेंगे। तो बेटा जिंक तो नहीं बदला, जिंक 1 इधर, जिंक 1 इधर, ठीक है। सिल्वर बेटा 2 हो गया, सिल्वर कितना हो गया? 2, यहाँ 2 कर दिए। अभिकारक की उत्पाद की ओर कितना बेटा? 1 है, तो इसको नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नाइट्रेट कितना बेटा? इधर 2, यहाँ 2 कर दिए। उत्पाद की ओर कितना है? 2, ठीक है। अब देखो कौन अनबैलेंस्ड है, यानी कौन असंतुलित है? असंतुलित बेटा सिल्वर है, सिल्वर 2 और 1, सिल्वर संतुलित करेंगे। तो सिल्वर को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? 1 में 2 गुणा कर देंगे, जैसे 1 में 2 गुणा करेंगे बेटा,
यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया। अब तुम देखो पूरा का पूरा बराबर हो गया। देखो जिंक बेटा एक इधर है एक उधर है, सिल्वर बेटा 2 इधर है, सिल्वर 2 उधर है, नाइट्रेट 2 इधर है, ये दो इस पर मल्टीप्लाई करो ना, नाइट्रोजन भी 2 इधर है, बैलेंस हो गया। अब इस समीकरण दोबारा लिख सकते हैं हम लोग। शुद्ध समीकरण क्या हो जाएगा, जिंक प्लस में 2Ag NO3 तीर के निशान जिंक NO3 ब्रेकेट ट्वाइस प्लस में 2Ag। ठीक है मतलब ये था समीकरण संतुलित करने का तरीका। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, इस समीकरण को खुद से करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कर पाए नहीं कर पाए। अगर देखो तुम्हें सिर्फ आंसर बताना है यस या नो, आपको सिर्फ लिखना है यस या नो, इतना तो कर सकते हो ना, इतना लिख लेना यस या नो, इतना बताना कि तुम्हें चीज समझ में आई या नहीं आई, कर पाए कि नहीं कर पाए। देखो BaCl2 प्लस में K2SO4 एक निशान BaSO4 प्लस में KCl, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये समीकरण तुम्हें सॉल्व करना है पहला, और एक और ले लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। दूसरा NaOH प्लस में H2SO4 फिर निशान Na2SO4 प्लस H2O। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है और सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है यस और नॉट, यस या नो, यस या नो लिखना है। ठीक है, कोई टॉपिक चाहिए, कोई कंटेंट कमी है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके मुझे बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू मेरे लाल।